सिंगल स्क्रीन को मल्टीप्लेक्स को खा गया है नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स को खाने आ गई है बुलबुल। हाँ जी। जैसे रेडियो को टीवी खा गया, थिएटर को सिनेमा खा गया, सिंगल स्क्रीन को मल्टीप्लेक्स खा गए, और मल्टीप्लेक्स को खाने आ गया है नेटफ्लिक्स, ऑलमोस्ट खा चुका है, और नेटफ्लिक्स को खाने आ गई है बुलबुल। 25 जून को रिलीज़ हुई थी, लेकिन मैंने अभी हाल ही में देखी है, तो उसके बारे में कुछ बातचीत करूँगा। कोई रिव्यू नहीं है ये, इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम किसी को जज कर पाएँ, लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहानी शुरू होती है सत्या और बुलबुल से। बुलबुल की शादी हो रही है और वो अपने मायके घर से अपने ससुराल जा रही है, तो रास्ते में सत्या उसको कहानियाँ सुनाते जा रहा है। बुलबुल को लगता है कि सत्या उसकी शादी, एक 9 साल की बुलबुल को लगता है कि उसकी शादी एक उसकी उम्र से थोड़ा बड़ा सत्या से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी शादी काफ़ी बड़े इंसान से हुई है। तो बंगाल में कहानी सेट है, तो पुराने वक्त में ऐसा होता था, 1881 के करीब बताया गया है, तो इसमें चाइल्ड मैरिजेस होती थी, ये तो पता है। तो सत्या और बुलबुल साथ में बड़े होते हैं। सत्या उसको कहानियाँ सुनाता है अपनी भाभी को। एक दिन पॉलीडैम को उसको देख कर थोड़ा शक होने लगता है कि शायद जवान उम्र है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने जेठ यानी इंद्रनील को कहती है कि सत्या को पढ़ने के लिए लंदन भेज देना चाहिए। सत्या लंदन जाने के लिए तैयार होता है। बुलबुल नाराज़ होती है क्योंकि उसको कोई कहानियाँ सुनाने वाला कोई दूर जा रहा है। वो उसने सारे जो डायरी लिखती है उसमें सारे डायरी को जिस पे सत्या लिखा है वो जलाना शुरू करती है। इसको देखकर इंद्रनील को शक होता है कि उसका शायद तो कुछ है गलत, उसको फहमी होती है, और वो पूरी तरह से बुलबुल को मारता है। मारते मारते वो उसको इतना जख्मी कर देता है कि बुलबुल की बुरी हालत हो जाती है। बिल्कुल ये एक फेरी टेल की तरह कहानी है, और इंद्रनील घर छोड़कर चला जाता है। पॉलीडैम है घर में, और महेंद्र मेंटली रिटार्टेड है, लेकिन वो मेंटली रिटार्टेड नहीं है। वो उसका बुलबुल का रेप करता है, और वो उसको शायद इसमें दिखाया गया कि शायद लोगों को दिखाने के लिए वो मेंटली रिटार्टेड का जैसे कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो बुलबुल रेप के बाद बिल्कुल डेड हो जाती है। पॉलीडैम उसको मलहम पट्टी करने आती है, और उस वक्त आके वो एक अच्छे इतना एक ये कहानी के बस मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उसको एक कुछ इसको बताती है कि ये इस कहानी की इस हवेली की रीत है, ऐसा होता आया है, और चुपचाप ये सहना पड़ता है। उसके बाद महेंद्र की मृत्यु होती है, सत्या वापस आता है, और सत्या के वापस आते सत्या लॉयर बन चुका है। तो पूरे गांव में कुछ खून हो रहे हैं, अलग अलग किसी मास्टर जी का, टांगे वाले का, या किसी और का कत्ल हो रहा है। तो उसकी सत्या उसको ढूंढना शुरू करता है, साथ में उसको शक है डॉक्टर पर जो बुलबुल का इलाज करता है। तो इस दौरान काफ़ी गुत्थियाँ सुलझती हैं। ये कहानी का मेन प्लॉट है। अनिल और महेंद्र के किरदार में राहुल बोस बहुत गंदे लगते हैं। इस किरदार से नफरत होती है। नेगेटिव रोल के लिए अच्छी चीज़ है। बुलबुल बुलबुल के किरदार में है प्यारी सी बंगालन, बहुत प्यारी लगती है तृप्ति डिमरी उत्तराखंड के चमोली जिले की लड़की। पहले दिखी थी लैला मजनू में, और उनके जोड़ीदार अविनाश तिवारी भी इसमें सत्या की भूमिका में बुलबुल के देवर ही हैं। पॉलीडैम विनोदरी के किरदार में अपने आप को बहुत 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 कमाल
साबित करती हैं। ये मैंने क्यों कहा इसकी बात कभी फिर करूँगा, लेकिन बुलबुल के साथ उनकी मल्लम पट्टी करते हुए जो संवाद है उसे 2 बार सुनिएगा। सारी कहानी और सारा सार यही है, क्योंकि कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यथार्थवादी मूल्यों को सहेजने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। इसके अलावा कहानी में बंगाल का जादू है, लाल शेड्स मन में उतर जाने वाले हैं। ग्राफिक्स का बहुत बहुत अच्छा सदुपयोग किया गया है। हर रंग की अपनी परिभाषा होती है, एक डीपर मीनिंग होता है। गुलाबी चांद और रात के लाल दृश्यों को ऐसा ही बहुत अच्छा एक मायना है। वो आपको अंदर जाकर कुछ समझना होगा, क्योंकि इस कहानी को जितना हम आसानी से अगर गुलाबी चांद और रात के दृश्यों को ऐसा ही कुछ मायना है, वो आपको अंदर जाके खुद समझना पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्टर ने चम्मच का उपयोग नहीं किया है। फिल्म हॉरर है। बंगाली विचेस की कहानियाँ मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से सुनी हैं। आप भी जाकर कभी अपने किसी बंगाली दोस्त से सुनिएगा तो आपको बहुत कहानियाँ सुनाएगा। खास करके लड़कियाँ कहानी सुनाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। बुलबुल को की कहानी की जो उसमें जो लिखा है, डायरेक्ट किया है, कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है अनमिता दत्त ने। और कमाल डायरेक्टर हैं। पहला काम है और पहले शॉट में ही इतना अच्छा बड़ा सिक्सर लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और कहानी के जो मेन एक हीरो हैं और वो परमव्रता चैटर्जी हैं, जो इससे पहले कहानी में देखे गए थे। तो बहुत ओवरऑल फिल्म बहुत एक अच्छी है। इसमें कुछ हिडन मीनिंग्स हैं बहुत सारे। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे कि मैथोलॉजी को और फोकलोर के साथ कैसे मिक्सचर किया गया है। एक सीन है इसमें जब महेंद्र बुलबुल का रेप करता है, तो वो जब वो रेप कर रहा है तो उसके ऊपर एक वो सीता हरण की एक तस्वीर है दिखती है, और जिसमें जटायु जख्मी हो रहा है। इसका एक अलग सामना मतलब निकल के आता है। और इसमें जब जब गुलाबी चांद होता है, जब बुलबुल आती है तो चारों तरफ एक रेड होना वो एक नज़र आता है। और स्क्रीन पर जब भी सत्या और बुलबुल आते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के किरदारों की याद दिलाते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के नायक और नायिका होते थे, वो जिसमें नायक औरतों पर झपटता नहीं था, वो औरतों का दिल जीत लेता था। तो इस तरह का ही किरदार है सत्या और बुलबुल के बीच में। एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि कृष्णा और राधा को दिखाने के लिए कुछ एक उन्होंने लिखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंट्रोवर्सी मुझे बड़ी वेग सी लगी है कि वो क्या है कि क्या एक, क्योंकि पताल लोग ऑलरेडी हिट हो चुकी है, उसके बाद अनुष्का शर्मा दोबारा इसको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हो सकता है। लेकिन गया है, मंटो कहते हैं कि औरत सिर्फ रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। और कहानी इतनी आसान नहीं दिखती है जितनी हम उसको समझते हैं। काफ़ी डीपर मीनिंग है, और कुछ मेटाफरिकली या सिंबॉलिकली बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। कलर्स का बहुत अच्छा यूज़ है, और मेनली मैंने इन कलर्स की वजह से इस फिल्म को देखा है। और जो भी कहानियाँ सुनने में, कहानियाँ देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए ही कहानी है। बस आप देखिए और मुझे भी बताइएगा कि शायद आपको कोई नई चीज़ पता चले तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी थैंक यू।